आपने ख्वाब में देखा था, तो ख्वाब बताने आया था आपको, क्या देखा ख्वाब में? बोलो, मैं ख्वाब की ताबीर बताता हूँ, बताओ क्या? अरे साहब, आप मेरे ख्वाब की ताबीर छोड़िए, अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करो। क्या? अरे मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम जन्नत में घूम रहे हो, ये हूर पकड़ के खींच रही, वो हूर पकड़ के खींच रही, चारों तरफ से तुम्हारी इज्जत ही इज्जत हो रही है, दूध की शहद की नहरों में तुम तैर रहे हो, हैं? मैं सोच रहा था कि आपको ये ख्वाब बता दूं, यहाँ आने के बाद देख रहा हूं कि आपकी बीवी आपको झाड़ू से पीट रही है। उसने कहा कि तुमने ख्वाब बिल्कुल सही देखा है। मुरीद ने कहा, क्या खास सही देखा है? यहाँ आने के बाद ताबीर तो बहुत बुरी देखी है। अरे पागल हो क्या, तुम्हें मालूम नहीं है? तुमने जन्नत में जो देखा वो तो बिल्कुल सही देखा ख्वाब, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम जन्नत मिली कैसे है। का कैसे मिली? का रोज अपनी बीवी की चप्पल और झाड़ू खाता हूं और उस पर सब्र करता हूं, इस सब्र के बदले में मिली, इस सब्र के बदले में मिली है। तो जब ये माहौल होगा तो उस घर में रौनक कैसे आएगी? अल्लाह के रसूल आयशा की तारीफ कर रहे हैं तो आयशा भी अल्लाह के रसूल की तारीफ कर रहे हैं, और कभी कभी गुस्सा करनी भी होती है, मियां बीवी है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। एक बार अल्लाह के रसूल के पास कुछ खजूर आए तो हजरत आयशा नाराज थी अल्लाह के नबी से, तो अल्लाह के रसूल उनके पास गए, कहा आयशा लो खजूर खाओ, तो गुस्से में थी, नहीं मुझे भूख नहीं है, और चेहरा ऐसे कर लिया। तो अल्लाह के रसूल फिर पलटे। हमारे यहाँ क्या होता, अगर हम लोगों की बीवी होती है, कहीं से कोई चीज आया गुस्से में, तो ले खा लो, और मना करते नहीं हम नहीं खाएंगे, तो हम क्या करेंगे? और मुंह ऐसे कर ले तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि उसका मुंह पकड़ के कहेंगे खा रही नहीं खा रही, नखरे और दिखा रही, ये तो खिला रहा हूँ, क्या खा ले। हमारा हाल ये है। उधर क्या था, अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा, उठे और उस तरफ चले गए। मिजाज देखिए, नबी है लेकिन तकब्बुर नहीं, बीवी भी इंसान है, उसको भी खुश करना हमारी जिम्मेदारी। आप उस तरफ गए। आयशा, मैंने कहा ना गुस्सा थूको, चलो खाओ, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, नहीं खाऊंगी। फिर चेहरा मोड़ गया। अब 2 दफे हो गया। हजरत आयशा भी जानती है 3 दफे से ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए। तो फिर अल्लाह के रसूल फिर आ गए, देखो आयशा अच्छी बात नहीं है, ये गलत तरीका है, तुम शौहर से नाराज हो, लो खाओ। नहीं खा रही है, मना भी नहीं कर रही है, और चेहरा भी नहीं घुमा रही है। अब अल्लाह के नबी समझ गए जब चेहरा वगैरह नहीं घुमा रही है तो आ रही है लाइन पे। आपने कहा लो ना, फिर आपने खजूर उठाई और उनके मुंह में रखा। देखिए वो यही चाह रही थी मैं जवाब दिलाओ। आपने उठाया और उठा के उनके मुंह तक ले गए, कहा आयशा कुली बिस्मिल्लाह, चलो गुस्सा छोड़ो, अल्लाह का नाम लेके खाओ, बस अल्लाह का नाम लेके खाओ। जो कहा पकड़ लिया इस बात को आयशा, खजूर तो खा ली, अरे अल्लाह का नाम लेके खाओ, ऐसा लगता जैसे पहले मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी, अल्लाह ही का नाम लेके खाती थी। कुछ ना कुछ कहना ये औरत की फितरत है, हमें आपको सुनना चाहिए और बुरा नहीं मानना चाहिए। अब इतनी सी बात भी आप नहीं सुन पाएंगे यार, जबकि वो हमारे लिए खाना बना देती है। खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है, माफ कीजिएगा, मौलाना मत बताइए, वरना कल से पता चला हम ही को खाना बनाना पड़ेगा। खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है, लेकिन बना देती है, हमारे लिए बावर्चन बन जाती है। उसका दिल देखिए, बच्चे का पेशाब और पायखाना साफ करना औरत की जिम्मेदारी नहीं है, आपका बच्चा है, आप करो साफ। लेकिन हमारे लिए वो बेचारी ये भी बन जाती है हमारे बच्चे के लिए बावर्चन। वो चाहे तो पका हुआ खाना आपसे मांग सकती है, क्योंकि नान नफ्का आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो क्या कहते हैं, इतने रुपए मेहर अलावा नान नफ्का, नान और नफ्का नहीं, रोटी और कपड़ा ही आपकी जिम्मेदारी है उसको देने की। लेकिन वो हमारे लिए खाना बना देती है, हमारे बच्चों को नहला देती है, धुला देती है, नाक साफ करा देती है, लैट्रिन साफ करा देती है। ये हमारे लिए बेचारी थोड़ी देर के लिए भंगन भी बन जाती है। हाँ, दूध भी पिला देती है हमारे बच्चे को, जबकि दूध पिलाने की उजरत और पैसा लेना चाहे तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आपका है। क्यों दूध पिलाएगी वो, लेकिन पिलाती है, लेकिन फ्री में पिला रही है। अगर वो कह देगी नहीं मुझे आप इतना रुपए दूध पिलाने का दीजिए, तो आपको देना पड़ेगा दूध पिलाने की उजरत। इतना
कर रही है, फिर और उसके ऊपर काम डाल दो, लो ये मेरी अम्मा के कपड़े ये भी धो, ये मेरे बाप के हैं ये भी धो, ये मेरी बहन के हैं तेरी नंद के ये भी धो, उसके ऊपर इतना बोझ डाल दो। हाँ ये तो कह सकते हो, आओ मैं अपनी अम्मा के कपड़े धो रहा हूँ, आओ बीवी तुम भी मेरी मदद कर दो, इस तरीके से प्यार से काम ले लो, सारे काम कर देगी। लेकिन उसको नौकरानी का दर्जा दोगे तो वो काम करने के लिए तैयार नहीं होगी। मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ माँ बहनों को, मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ, ये मत कहना कि मौलाना बिगाड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, जो औरत आपके अपने बच्चे के दूध पिलाने का पैसा ले सकती है, आप ईमानदारी के साथ बताइए कि वो आपके बाप और आपकी माँ के और आपकी बहन के कपड़े क्यों धोए? क्या शरीयत उसको मुकल्लफ करती है? लेकिन प्यार से आप चाहे तो काम ले सकते हैं। आप ये कहें नहीं है, कभी तुम्हारी माँ के कपड़े धोने की जरूरत पड़ जाए तो हम भी धो देंगे, तुम्हारी माँ हमारी माँ, हमारी माँ तुम्हारी माँ। प्यार से आप उससे जो काम लेना चाहो ले लो, लेकिन चाहो कि उसके सर पे चढ़ के उसको नौकर बना के रखें तो आप नहीं रख पाएंगे। और आजकल की मौजूदा दौर की लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। स्टार प्लस देखने के बाद आप उनसे उम्मीद रखें? सास भी कभी बहू, सही बोल रहे ना, सास भी कभी बहू थी, ये नाटक देखने के बाद आप ये उम्मीद रखें कि वो मेरे माँ बाप के कपड़े धो देंगे? अली अलिफ क्या है वो, अली बाबा 40 चोर, ये नाटक देखेंगी? हाँ? और आजकल चुन चुन के नाटक देखती है, ऐसा नाटक देखती है कि आदमी को गुलाम कैसे बनाया जाए, और घर में वही तजर्बा करके देखती है, वही तजर्बा करके। एक औरत बरेली के अंदर मेरे पास भी आ गई थी, वो समझ रही थी कि मौलाना भी ताबीज गंडे वाले हैं। वो आके कहने लगी मौलाना साहब, मैंने कहा जी बोलिए, कि एक ताबीज दे दो। हमने क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम? कि मेरा शौहर मेरा कहना नहीं मानता। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, तुम्हारा गुलाम बन जाए? तो क्या कहती है, आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। लड्डू का मौलाना साहब, आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। मैंने कहा इसको मैं भी पकाऊं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे शौहर का नाम क्या था? तुम्हारे शौहर का क्या नाम है? कैसा मौलाना है? हमने क्यों क्या हुआ? अरे नाम, अरे मैं नाम कैसे ले सकती शौहर का? मैंने कहा क्यों क्या हुआ? ना ना बाबा, नाम लूंगी तो मेरा निकाह टूट जाएगा। हमारे मौलाना कहते हैं, हमारी मस्जिद के इमाम साहब, बीवी अगर अपने हस्बैंड का नाम ले ले तो निकाह टूट जाता है। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम तो चाह ही रहे हो कि छुटकारा मिल जाए। अरे छुटकारा नहीं मिल जाए ये नहीं चाह रहे, मेरा बस मेरी बात मान रहे, मेरे कहने पे चले। हमने कहा देखो तुम्हें नाम बताना पड़ेगा अपने शौहर, जब तक नाम नहीं बताओगी तब तक ताबीज नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों? हमने कहा ताबीज में नाम लिखा जाएगा, जब नाम लिखा जाएगा तभी तो तेरा गुलाम बनेगा। अच्छा ये बात है। हाँ, गई थोड़ी देर के बाद अपनी बच्ची को लेके आई, छोटी सी लड़की को। उसको बोलते हैं बरेली में, लड़के को बोलते हैं लला और लड़की को बोलते हैं ललो। तो लेके आई, ललो इधर आओ, क्या तेरे बाप का क्या नाम है? हमने कहा उससे क्यों पूछ रहे, तुम बताओ। अरे आपको नाम ही से मतलब है ना? हाँ बता पर ललो तेरे बाप का क्या नाम है? उसमें कहा रहमतुल्लाह, और यही नाम है। हमने कहा ये तो रहमतुल्लाह बता रही है कि हाँ। हमने कहा तुम नहीं लेती हो? क्या नहीं लेती? हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना ही पड़ता है। कहती नहीं लेती हूँ। हमने कहा इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो? नमाज तो 5 वक्त की पढ़ती हो। हमने कहा उसमें तो नाम आता है। कहता नहीं, कहती नहीं आता। हमने कहा अरे सलाम फेरती हो कि नहीं फेरती हो? जब सलाम फेरती हो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो आ रहा ना रहमतुल्लाह। तो कहती है कि जब सलाम फेरती हो नाम नहीं लेती हो। ऐसी बोले सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वो नाम जो आता वो नहीं लेती हूँ। हमने कहा उसकी जगह कुछ कहती हो? कहाँ, मैं यही कह देती हूँ अस्सलाम वालेकुम ललो के अब्बा। मैं सलाम फेरती हूँ इधर कह देती हूँ अस्सलाम वालेकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती। और उसने इतने एहतियात से बोला कि उस वक्त तक नाम ही नहीं लिया, नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा ये नाम नहीं लेती हूँ। हमने कहा ये तो आ रहा है उसमें, जरा सलाम फेर के देखो। कहते सलाम वालेकुम। हमने कहा उसके बाद कहते नहीं ललो क्या अब्बा। हमसे भी कहती रही, उसके मुंह से निकला ही नहीं रहमतुल्लाह, और मैं निकलवाने के चक्कर में था, लेकिन मैं ही हार गया, वो जीत गई। यह हाल है। तो बताओ
ये सूरतें हो गई कि वो अपना गुलाम बनाना चाहती है। मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी कौम की बेटियों, शौहर को गुलाम बनाने के बाद तुम कभी कामयाब नहीं रह सकती हो। कितनी बदनसीब है वो औरत जो अपने शौहर को अपना गुलाम बनाती है और फिर गुलाम की बीवी बनकर रहती है। ये औरत के लिए कितनी बड़ी इंसल्ट की बात है। एक औरत अपने शौहर को अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाए और ये सोचे कि मेरा गुलाम है, और पूछे किसकी बीवी है तो फला साहब जर्जीज की बीवी। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी गुलाम की बीवी अपने शौहर को गुलाम बना के रखती है और फिर गुलाम की बीवी कहलवाती है। तो ये कितनी इंसल्ट की बात है। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, अपने शौहर को राजा बनाकर रखो, बादशाह बनाकर रखो, और सारे जमाने में राजा की और बादशाह की बीवी कहलवाओ, महारानी कहलवाओ। ये तुम्हारी किस्मत के लिए, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि गुलाम की बीवी कहलवाओ। राजा और महाराजा की बीवी कहलवाने में तुम्हें फख्र होना चाहिए। मेरा शौहर तो मेरा बादशाह है और मैं उसकी रानी हूँ। ये अच्छा है, मेरा शौहर मेरा गुलाम है और मैं उसकी नौकरानी, कैसा लगेगा? मैं उसकी बीवी हूँ, ये अजीब सी बात हो गई है। तो मेरे भाइयों, ये बातें मैंने आपके सामने रखी है इस एहसास के साथ कि देखिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत दुनिया की हर मज़हबी किताबों में सारे नबियों ने बताया है। तुलसीदास जी ने तो संग्राम पुराण में यहाँ तक लिख दिया, यहाँ पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सरसित भाको, देश अरब भरग लता सहाय, सोदियल भरम बरसो धनुराए। राजनीति भंग प्रीति दिखावे, आपन मन सबका समझावे, तब तक मत दी कोया, बिना महामद पार न होया, बिना महामद पार न होया, तब तक मत दी कोया। मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज। जब तक इस दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, तुलसीदास जी कहते हैं बिना महामद पार न होया। उस वक्त तक कोई भी बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पर चले हुए जन्नत नहीं पा सकता है, रास्ते में निजात नहीं पा सकता है। ये मंत्र का एक लाइन आज हमने लगाई है आपके सामने। हमने ये साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम सबका है, मोहम्मद